हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके साथ ही मेडिकल। और मेडिकल यदि आप फिट हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, आप अनफिट हो गए या यानी कि आपको री मेडिकल मिल गया तो आरएमई भी उसके साथ ही हो रहा है। आरएमई में भी यदि आप फिट हो गए तो आप भर्ती प्रक्रिया में अभी शामिल हैं, यानी कि मेरिट के लिए आपको इंतजार करना है। लेकिन आरएमई में आप अनफिट हो गए तो आप भर्ती प्रक्रिया से यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। री मेडिकल में अनफिट का मतलब भर्ती प्रक्रिया से बाहर। हाँ, डीएमई में आप अनफिट हैं तो इसका मतलब अभी तक आप भर्ती प्रक्रिया में बने हुए हैं, उस दौड़ में आप शामिल हैं। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ सेंटर्स पे 7 दिन का भी समय मिल रहा है। 7 दिन, 10 दिन का समय मिल जाए। आप कुछ नॉर्मल पॉइंट हैं, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी वाला पॉइंट है, उसको आप 2 दिन का भी समय मिल जाएगा, आप कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक पॉइंट है हमारा वेरिकोज वेन्स का, कि अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं कि क्या ये वेन वेरिकोज है। तो सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं होती है, लेकिन इस बार ये देखा जा रहा है कि वेरिकोज वेन्स का जो पॉइंट है वो कैंडिडेट्स को ज्यादा मिल रहा है, और उसमें री मेडिकल में भी कैंडिडेट्स अनफिट हो रहे हैं। कारण क्या है उसका? कारण देखिए, अभी तक जो सामने आया है वो ये है कि आर्मी रैली रिक्रूटमेंट जो होता है उसमें ये पॉइंट ज्यादा मिलता है, अक्सर मिलता है, कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा मिलता है कि रनिंग के साथ ही आपका फिजिकल होता है। और इस बार एसएससी जीडी में भी यही हो रहा है कि रनिंग के साथ ही आपका मेडिकल, फिजिकल नहीं, फिजिकल तो रनिंग ही है, मेडिकल रैली रिक्रूटमेंट में जैसे रनिंग और उसके सेम डे ही उसका मेडिकल का नंबर आ जाता है या नेक्स्ट डे आ जाता है, तो वो वेन जो आपकी दौड़ने की वजह से निकल रही है उसको वेरिकोज मान लिया जाता है। और फिर री मेडिकल में भी वही काम होता है। री मेडिकल 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन बाद आर्मी रैली रिक्रूटमेंट में भी यही होता है। यहाँ पर भी यही हो रहा है कि वेरी नेक्स्ट डे री मेडिकल आ रहा है। अब देखिए, आपको सर्टिफिकेट दिखाते हैं उससे पहले कि उभरी हुई नसें। अब देखिए, वेरिकोज वेन्स जो होती हैं वो यदि हम जाते हैं सर्जन के पास तो वो कई बार हमें कह देते हैं कि ये वेरिकोज नहीं है। कलर डॉपलर करवा के भी कह देंगे कि ये वेरिकोज नहीं है, लेकिन फोर्स वाले उसको अनफिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट सामने आए हैं जिन्होंने घर पे या सिविल डॉक्टर के पास चेक करवाया और वहां पर उनको कलर डॉपलर टेस्ट करके रिपोर्ट नॉर्मल दे दिया गया। फोर्स में जाते हैं, वहां पर क्या कलर डॉपलर टेस्ट हुआ? वहां हुआ कलर डॉपलर टेस्ट। कलर डॉपलर टेस्ट का रिपोर्ट भी नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद भी उनको की पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिकोसिटी कि कैंडिडेट के कहने के अनुसार कि जो मेडिकल बोर्ड था उनमें से एक डॉक्टर कहते हैं कि ये ठीक है, लेकिन 2 डॉक्टर जो है वो आपस में बात करते हैं कि नहीं, ये बाद में वेरिकोज हो सकता है, और इसके आधार पर उनको अनफिट कर दिया गया। अब सूजी हुई रस्सी जैसी नसें अक्सर नीली या पीली बैंगनी होती हैं, नीली या बैंगनी होती हैं, पैरों, टखनों और पैरों की त्वचा के सतह के ठीक नीचे दिखाई देती हैं। गुच्छे में विकसित हो सकती हैं। छोटी लाल या नीली रेखाएं मकड़ी की नसें, स्पाइडर वेंस, आसपास दिखाई दे सकती। तो पहले भी अक्सर आपको हम बताते रहे हैं कि सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं होती हैं, और ये इस बार के मेडिकल में ही पहली बार देखने को मिल रहा है कि रनिंग और उसके बाद दूसरे दिन मेडिकल हो गया, तीसरे दिन हो गया, उस स्थिति में वेरिकोज वेंस का पॉइंट ज्यादा बन रहा है। री मेडिकल में क्या फिट हुए हैं? फिट भी हुए हैं कैंडिडेट्स, ऐसा नहीं है, लेकिन फिट का जो संख्या है, रेशियो है, वो कम है, अनफिट की रेशियो ज्यादा है। कारण वही है कि उसको पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिकोसिटी मानकर अनफिट किया जा रहा है। क्या उसके बाद कुछ चुनौती दे सकते हैं उसको? देखिए, चुनौती देने की बात ऐसी है कि उस स्थिति में हम चुनौती नहीं दे सकते जब पूरा प्रक्रिया फॉलो करके आपको अनफिट किया जा रहा है। कि यहां देखिए आप कि ये इनको 3 पॉइंट दिए गए हैं। ये श्रीनगर बीएसएफ कंपोजिट हॉस्पिटल श्रीनगर का अनफिटनेस सर्टिफिकेट है। वेरिकोज वेन है, दोनों लिम्ब में बताया है। एक इनका स्किन का प्रॉब्लम है, तीसरा इनका कैरिंग एंगल है मोर देन 15 डिग्री अपर लिम्ब, दोनों हाथों का है वो भी। अब जब री मेडिकल होता है वहां पर भी वेरिकोज वेन्स, एक पैर का तो इनका चला गया लेकिन दूसरे पैर का बच गया। कलर डॉपलर टेस्ट किया गया है, कलर डॉपलर टेस्ट का रिपोर्ट के आधार पे एक पैर का छोड़ दिया, दूसरे पैर का जो है उसमें इनका पॉइंट बन गया। व्हाइट पैचेस जो स्किन वाला है उसमें भी ये अनफिट हैं, और कैरिंग एंगल जो है वो भी एक 17 डिग्री का, दूसरा 20 डिग्री का।
और नॉर्मल कितना 15 डिग्री का अलाउ किया जा रहा है, हालांकि मेडिकल गाइडलाइन में लिखा है कि 19 डिग्री तक का फिट किया जा सकता है, लेकिन इनको नहीं किया। अब अनफिट, तीनों पॉइंट में इनको अनफिट कर दिया। वेरिकोज वेन सिर्फ 1 लाख का। अब हालांकि देखिए इनके तो 2 पॉइंट और भी हैं साथ में, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे कैंडिडेट्स हैं सिर्फ अकेला वेरिकोज में अनफिट हुए। अब अकेला वेरिकोज में देखिए अनफिट हो रहे हैं या किसी भी एक पॉइंट में अनफिट हो रहे हैं, तो बड़ा अफसोस होता है कि मैं इस पॉइंट का ट्रीटमेंट ले लेता समय से, तो फिट हो जाता। और फिट हो जाता, 50 नंबर ज्यादा है, 40 नंबर ज्यादा है, 160 से ऊपर भी है, उस स्थिति में कि मैं तो फिट हो जाता, तो भर्ती हो जाता, निश्चित रूप से भर्ती हो जाता। यहां पर देखिए सिर्फ एक ही पॉइंट था, वो भी पहले डिटेल मेडिकल में वेरिकोज वेन दिया गया, वेरिकोज वेन, लेकिन उसका भी कि वेरिकोज वेन नहीं है वो, लेकिन जो कलर डॉपलर टेस्ट किया गया, उस कलर डॉपलर टेस्ट में वेरिकोज तो नहीं आया, लेकिन एक सिस्ट पकड़ा गया। अब यहां हम समझ सकते हैं कि वेरिकोज नहीं है वो, लेकिन वेरिकोज नहीं होने के बावजूद भी एक दूसरा सिस्ट सामने आ गया जो कलर डॉपलर टेस्ट हुआ उसमें। तो बचना यह है हमें कि हम कलर डॉपलर से ही कैसे बचें। अब वेन दिख रहा है, वेरिकोज का पॉइंट बन गया, कलर डॉपलर आपका निश्चित रूप से होगा, तो हम कलर डॉपलर से ही कैसे बचें। हम वेरिकोज का ही पहले से ट्रीटमेंट लेकर जाएं तो कलर डॉपलर नहीं होगा, वेन नहीं दिखेगी, आपका कलर डॉपलर का किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं उठता वहां पे। उस स्थिति में आप डिटेल मेडिकल में ही फिट हो जाते हैं। अब यहां पर देखिए जो वेन आपको दिखाई दे रही थी, जो पहला कैंडिडेट है उनका देखिए, एक तो ये सीधा वेन दिखाई दे रहा, दूसरा इनका जो है यहां पर थोड़ा सा वेरिकोसिटी दिखाई दे रहा है, बहुत हल्का सा, जिसको हम कहते हैं ना कि ये तो हल्का सा है। जो दूसरा कैंडिडेट है उनको देखिए री मेडिकल में भी उनको इस तरीके से पैटिंग की गई है, ये लाल निशान इसको पैट करने से होता है, लेकिन जो है वो बहुत ही हल्का सा आया। और उसमें ये देखिए वेरिकोज में फिट हो गए ये, लेकिन एक वेन दूसरा आ गया, एक सिस्ट आ गया। उस सिस्ट के बारे में लिखा है पूरा री मेडिकल में, सर्जन ने अपना ओपिनियन दिया है कि वेरिकोसिटी नहीं है। तो वो सिस्ट का मतलब क्या है कि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो फोर्स को तो बिल्कुल फ्रेश पीस चाहिए, कि ऐसा नहीं कि इन फ्यूचर तो कुछ भी हो सकता है, इन फ्यूचर का तो किसी को पता नहीं है, लेकिन आज कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि वो आगे चल के आपके लिए बड़ी परेशानी बन जाए। अब वेरिकोज देखिए आपको पिक जो आते हैं, अब ये जो है ये निश्चित रूप से वेरिकोज है। कलर डॉपलर टेस्ट होगा, निश्चित रूप से वेरिकोज आएगा उसमें। कलर डॉपलर में देखिए कई बार ये होता है कि सिविल डॉक्टर ये ठीक है इतना चल जाएगा, लेकिन इतना नहीं चल रहा। कोशिश आपको ये करनी है कि आपका है वेरिकोज, ट्रीटमेंट लीजिए उसका। 10 दिन भी यदि आपके पास बचे हुए हैं तो रिस्क नहीं उठाना। बचना है हमें वेरिकोज से, तो बचना ही बचना है, उसके साथ हमें ये भी कोशिश करनी है कि हमें कलर डॉपलर टेस्ट से भी बचना है, ताकि और कोई ऐसा पॉइंट हो जो मेडिकल अफसर से छूट जाए लेकिन कलर डॉपलर में वो सामने आ जाए। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, और यदि आपके कोई पॉइंट है हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हैं, आपको डाउट लग रहा है, तो आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देते हैं जो कि आपके लिए 24 घंटे चालू रहता है। ट्रीटमेंट के बारे में भी यदि आपको जानकारी चाहिए तो देखिए आपको ट्रीटमेंट के लिए भी बता देंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल आप करेंगे कॉल नहीं हो पाएगा, लेकिन व्हाट्सएप आप करेंगे तो आपको लगभग 6 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जय हिंद।